जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम हरिवंश पुराण को 216 दिन में छू। मैं आज 22वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम आज दक्ष का अपने आधे अंग से श्री रूप होकर बहुत सी कन्याओं को उत्पन्न करना और उनका धर्म कश्यप एवं सोम को दान कर देना, कश्यप और दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा देवलोक में उत्पन्न होने वालों को योग्यता के विषय में श्रवण करेंगे। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण शिरोमणि त्रेता युग के प्रवृत्ति रूप यज्ञादि धर्म में जो समीचीन तत्व है उसे मैं सुनना चाहता हूँ, जिसे जानकर आचरण में लाकर मैं समस्त विद्याओं के परम लक्ष्य अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुषोत्तम दक्ष योग बल से श्री शरीर को प्राप्त हो गए। वह श्री शरीर
उन योगेश्वर दक्ष का अपना ही स्वरूप था। उस स्वरूप का अवलंबन करके वो एक पर्वत के शिखर पर बैठे थे। उस श्री के घुटने सुंदर जघन प्रदेश, स्थूल भव्य मनोहर मुख, प्रफुल्ल कमल के समान कांतिमान तथा दोनों नेत्रों के कोयले लाल थे। वह समस्त भूतों के मन को मोहने वाली नारी कमनीय कांति से युक्त थी। भगवान प्राचेत दक्ष ने देहार्द संयोग की विधि से उस अर्धांग जनित नारी के गर्भ से प्रफुल्ल कमल के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी कन्याओं को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उस श्री रूप का परित्याग करके दक्ष पुनः पुरुष स्वरूप से स्थित हो गए। उस समय वो समस्त प्राणियों की दृष्टि में परम कांतिवान एवं कमनीय प्रतीत होते थे। भारत इसके बाद स्वयं प्राचित भगवान दक्ष ने उन कन्याओं का वेदोक्त ब्रह्मा विधि से विवाह कर दिया। उन्होंने एकाग्र चित्त होकर धर्म को 10, कश्यप को 13 और सोम को 27 कन्याएं इसलिए दी कि वे इन्हें अपनी धर्मपत्नी बना ले। उन कन्याओं का दान करने के पश्चात दक्ष मुनि ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में आए, जहां ब्रह्मा जी पहले निवास करते थे और इसीलिए जो परम पुण्यदायक तीर्थ हो गया था। वहां आकर वो मन को एकाग्र करके परमात्मा का चिंतन करने लगे। नरेश्वर तदंतर दक्ष तपस्याओं से में संलग्न हो मृगों के साथ इस वसुधा पर विचरने लगे। वो तृण और फल फल मूल से ही अपने शरीर का पोषण करते थे। उनके तप की निरंतर वृद्धि हो रही थी। उनकी तपस्याओं के प्रभाव से मृग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उस तप से सर्वत्र अहिंसा भाव का प्रसार हो रहा था। यज्ञ में दीक्षित हो पुण्य कर्म करने वाले तथा तपस्याओं से अपने पापों को दग्ध करने वाले ब्राह्मण दक्ष के उस अहिंसा प्रधान तप का वैर त्याग रूप फल प्रत्यक्ष देखकर आनंद मग्न रहते थे। योगी योगी को अपनी चित्त पर विजय प्राप्त करने के लिए जो संग्राम तत्परता पूर्ण साधन जो संग्राम करना पड़ता है, उसका अवसर आने पर काल गति के ज्ञाता तथा शरीर इंद्रिय आदि पर शासन करने वाले मुनिवर दक्ष को कर्म यज्ञ जनित सिद्धि निकट दिखाई देने लगी, क्योंकि उस सिद्धि का सूचक लक्षण प्रकट हो रहा था। जो दूसरों को दान और मान देने में प्रमुख वीर है, जिनका उद्वेग सर्वथा शांत हो गया है, जो आमिष आदि भोगों का परित्याग कर चुके हैं तथा जो श्रेष्ठ पुत्रों के पिता है, ऐसे गृहस्थ द्विज अपनी पत्नी के साथ उस वन में जाकर मृगों के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होते थे। वेदाध्ययन से सिद्ध हुए ब्राह्मण वहां सबके उत्पादक प्रथम पद पर ब्रह्म परमात्माएं में प्रतिष्ठित होते थे और ब्रह्मा जी भी उस स्थान में निवास कर चुके थे। इसीलिए यहाँ प्रयाग को ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान होने के कारण यह शरीर ही ब्रह्म क्षेत्र है। जो कर्मों के बंधन से मुक्त है, क्रोध पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों के बस में कर चुके हैं, अंकीचन परिग्रह शून्य पथ पर चलने की इच्छा वाले और भूतल पर विचरते रहने वाले सन्यासी ब्राह्मण इस क्षेत्र प्रयाग अथवा शरीर को ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं, जो प्रजा हृदय काल से स्थित सर्वस्व स्वरूप ब्रह्म में आरूढ़ थी।
ब्रह्म में ही विचरने के कारण ब्रह्मचारिणी कहलाती थी और मानसिक संकल्प में स्थित होने से मानसी कही जाती थी। वही यह स्वभाव संस्कार या प्रारब्ध से दुर्लंघ्य होकर अव्यक्तावस्था में व्यक्तावस्था को प्राप्त हुई है। जो अव्यक्त थी वही स्वभाव से दुर्लंघ्य होकर युक्त व्यवस्था होकर व्यक्तावस्था को प्राप्त हो गई। राजन सॉरी राजन काल धर्म से यह सारी प्रजा व्यक्त और अव्यक्त रूप में परिणत होती रहती है। भारत काल युग से स्थावर जंगम स्थूल और सूक्ष्म सभी प्राणी योग 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 योगज्ञ होते हैं और नहीं भी होते हैं। ये सारी प्रजाएं महर्षि कश्यप के द्वारा दक्ष कन्याओं के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये सब की सब काल रूप धर्म वाले अच्छे स्वभाव से संयुक्त है। राजन आदित्य वसु रुद्र विश्वदेव मरुदगण अनेक सिर वाले नाग साध्य सर्प गंधर्व किन्नर एच सुपर्ण गरुड़ सुंदर वस्त्रधारी किन्नर अनन्य वसुगणों के साथ गौए मनुष्य चराचर प्राणी पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत हाथी सिंह व्याघ्र पंखधारी घोड़े गैंडे सिंह वाले बैल और मृग चार दांत वाले तथा कमल की सी कांति वाले शुभ लक्षण गजराज समस्त लक्षणों से संपन्न और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अन्यान्य प्राणी, इन सब की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उसकी पत्नी दक्ष कन्याओं से हुई है। धर्म की सनातन प्रसव भूमि भारतवर्ष में जो मुनि पुनः उत्पन्न हुए थे, पूर्व कल्प के ऋषि मुनियों के रूप शरीर शील और पराक्रम से संपन्न हुए वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा क्षेत्रज आत्मा निष्ठ पुरुष मानस लोक मन कल्पित ब्रह्म या अभ्यंत सॉरी इसको फिर सुनिए। वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा क्षेत्रज्ञ आत्मा निष्ठ पुरुष मानस लोक मन कल्पित बाह्य या आभ्यंतर जगत में देवता रूप में प्रकट हुए होते हैं। वो सब के सब दिव्य लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नरेश्वर जो दूसरे गृहस्थ तपस्या से सिद्ध होते हैं अथवा जो ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करके ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा सिद्धि लाभ करते हैं और पृथ्वीनाथ जो सिद्धि सिद्धि के लिए योग मार्ग को अपनाए हुए जो सत्कर्म के लिए अधिक क्लेश सहन करके जीविका पाते हैं, जो खेतों में बाल बीनकर या बाजार में उठ जाने पर वहां गिरे हुए अन्न के दाने चुनकर जीवन निर्वाह करने के लिए विख्यात है और पत्नी के साथ रहकर दृढ़ता पूर्वक धर्म के पालन में लगे रहते हैं। इन सब ने उत्तम व्रत का पालन किया, अतः ये सब के सब आकाशचारी देवता होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम
श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम तेरी शिकली माँ कसरी तरी हो तेरी शिकली माँ कसरी तरी हो सजनो साधना अब हो सजनो साधना क्या हो तेरी शिकली माँ कसरी तरी हो तेरी शिकली माँ कसरी तरी हो सजनो साधना अब हो जय श्री हरि जय श्री कृष्ण।